पिछले एपिसोड में आपने शिव शंकर को समर्पित औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर बने कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का इतिहास सुना। ये मंदिर एलोरा की गुफाओं के समीप बना है। इसका इतिहास में विशेष स्थान रखता है, जिसके वृत्तांत को आपने विस्तार से श्रवण किया, जिसके स्थापत्य से आपको अवगत कराया गया। इसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में सदा से ही विशेष महत्व रहा है और देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी से आप हमेशा ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे मंदिर की व्याख्या कर रही हूँ जो भगवान शिव को समर्पित है। रामेश्वरम सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जिसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी भूमिका आज भी विश्व में अपना अहम स्थान रखती है। इस मंदिर की गाथा आपने शायद ही पहले कभी श्रवण की होगी। चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए आपको ले चलते हैं। रामेश्वरम सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ स्थल सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम का ये मंदिर चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व दिशा में बना है, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा है। एक सुंदर शंखनुमा द्वीप है। मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम मंदिर भारतीय निर्माण कला के साथ द्रविड़ शैली और शिल्प कला का एक सुंदर और विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इस मंदिर के पास कंक्रीट से बने 145 खंभों पर टिका 100 साल पुराना रेलवे पुल भी है। रामायण की मान्यताओं के अनुसार जब लंकापति पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम लंका जाने से पहले शिव की पूजा अर्चना करते थे, तो उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित की और उसकी पूजा करके ही युद्ध में जाने को तैयार हुए। इसलिए राम के नाम पर ही इस स्थान का नाम रामेश्वरम द्वीप पड़ा और यहाँ बने मंदिर का नाम रामेश्वरम रखा गया। पुराणों में वर्णन है कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था। राम ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था। इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। लेकिन जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तो माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया और इस शिवलिंग की पूजा श्री राम ने की। और बाद में हनुमान शिवलिंग लेकर आए तो उसे यहीं स्थापित कर दिया गया। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को पहले से ही प्रतिष्ठित छोटे शिवलिंग के पास ही राम जी ने काले पत्थर के बड़े शिवलिंग को स्थापित किया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ धाम के मुख्य मंदिर में आज भी पूजे जाते हैं। इस शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर की लंबाई करीब 1000 फीट और चौड़ाई करीब 650 फीट है। यही मंदिर में 40 फीट ऊंचे 2 पत्थर बिल्कुल बराबर से रखे हुए हैं, जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। मान्यता है कि रामेश्वर मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को नावों से श्रीलंका से इस स्थान पर लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर में बना गलियारा भी विश्व में प्रसिद्ध माना गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर से दक्षिण तक ये 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम तक 133 मीटर लंबा है। यहाँ के गलियारों की दीवारों की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा बनाया गया है। ये भव्य सनातन मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। रामेश्वरम में कही जाने वाली किंवदंतियों में बताया गया है कि इस मंदिर के अंदर बने सभी कुएं श्री राम जी ने तीरों से बनाए थे। ऐसा भी माना जाता है कि इन सभी कुओं में कई तीर्थ स्थलों का जल मिलाया गया था। भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके यहाँ शिव की पूजा की थी। इसलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को विधि विधान के साथ पूजने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस धाम पर हर रोज कई लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और कोई भी श्रद्धालु यहाँ पूरी श्रद्धा से शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है तो उसे मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।